PSL तो अच्छा वो तो अब उन एज अ वो प्रो जो खेले निकम्मे थे। बैठे हैं ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ PSL ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राइटेरिया है क्रिकेट खिलाने का, अब उनको समझ आएगी कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली अ फन एंड इट्स ओनली अ मनी मेकिंग मशीन फॉर यू, बट इट डज नॉट गिव यू द टैलेंट, इट डज नॉट गिव यू द प्रोडक्ट टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट। जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट जो आपकी डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स होंगी, आप तो फिर आप आगे नहीं निकल सकते। सो दे एंजॉय द एवरेज पीपल। सो हियर इज द रिजल्ट, द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैड इन लास्ट 20 years and 2 decades of your stupidity. talking about the quiet जाएंगे तो, लेकिन अब तो 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए, यानी कि अभी अगली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इस गेंद पर 95%। 95% स्कोर प्रेडिक्टर कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा 3 गेंदों। ये तो एक मिरेकल जिसे कहते हैं ना, मिरेकल से भी बड़ी बात हो गई है। पे नहीं आया और बॉल स्कोर करना मुश्किल हो गए, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी? हमें पहले 6 से 8 ओवर में थोड़ा हार्ड आना था, हमने एक्स्ट्रा रन्स ऐड करने थे, हमने वो नहीं किए। हमें ये जब हमने देख लिया है, हमने ये देखा है माइटी ऑस्ट्रेलियंस को करते हुए कि वो गेम को पहले ही अलहदा कर देते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये उन्होंने किया, जिस तरह उसने ट्रेविस हेड ने किया, और जो लास्ट हम T20 मैच देखा इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने भी हेड और उन्होंने वार्डन ने एक ऐसा पहले नए बॉल के ऊपर ही मैच को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया। जब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पुराने बॉल के बाद स्कोर करना मुश्किल है, तो आपकी स्ट्रेटजी रिवाइज होनी है कि गो हार्डर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, गो जबकि बॉल हार्ड है, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है। हमने देखा उनके भी बाद में बॉल बल्ले पे नहीं आया, स्पंजी बाउंस हुआ, बॉल वो यूं खेल रहे थे, ऊपर जा रहा था। तो क्या हमारे साथ नहीं होना था? हमारे साथ भी होना था, क्योंकि इसी पिच पे ये चौथी इनिंग्स थी। कल भी 2 इनिंग्सें हुई हैं, तीसरी इनिंग्स हमने खेल ली, चौथी उन्होंने खेल ली, चौथी हम खेल रहे हैं। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना था, तो हमने री स्ट्रेटेजी करनी थी अपनी, जो हम नहीं कर सके। उसके बाद एक बात तो अब आप सबको समझ आ गई होगी कि टॉस डज नॉट डिसाइड द गेम। आपकी अच्छी क्रिकेट आपको जिताती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी नहीं की। कैसे 48 पे 48 रन रह गए, 8 विकेट इन हैंड्स हैं। फखर ऐसे ही खेलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने शॉट खेला, लेकिन क्या उससे बेहतर शॉट खेलने की कोई और ऑप्शन थी? तो फखर और रिजवान की विकेट ने वो होप दे दी इंडिया को। दे वर टोटली डाउन एट दैट टाइम, दे वर नॉट विनिंग द गेम, बट दोज 2 विकेट्स, फखर का शॉट और रिजवान का शॉट, उन 2 विकेट्स ने उनको होप दी, जहां पे हम लोग अंडर जो है वो प्रेशर आए। और मैं अभी भी कह रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया का जो खेल है वो स्किल से नहीं जीता जा रहा, वो मेंटल अप्रोच से जीता जा रहा है। पाकिस्तान मेंटल ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीत रहे। इससे पीछे मैंने खुद कई मैच ऐसे खेले हैं जिसमें मैं ओवरऑल अगर एनालिसिस करूं तो हम बाय स्किल्स नहीं हार रहे होते थे, हम मेंटली कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे। आज के मैच के अंदर वो जो माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं नसीम शाह की, यही माइंडसेट, यही इम्प्रोवाइजेशन हमारे बैट्समैनों ने क्यों नहीं दिखाई? You almost wanted to give him more balls. He was doing what the batters were not able to do. Yeah, they were not trying even. They were trying to go whatever they were been offering. There are certain times when you basically play with the bowler. You give him a hard message like I'm coming after you, and then they give you some of the bad balls. Yeah. But we never tried that. Like we've seen a guy coming at number 8, number 9, Naseem Shah, he was doing everything on those 4 balls he played. But why our batsmen were not trying for that? So I'm really confused at the moment to understand what was going on with in the mind of the players that time when the things were in our control. Why we give it away? I'm again telling once again, it's not the skills of a batsman or a bowler. Yeah. It's a mental blockage. Yeah. Nothing else. And there was a period there in those all-important middle overs, as we always talk about time and time again. Imad Wasim, Iftikhar, we know how damaging they can be. They just seem to get so bogged down and, would you say, overawed by the moment? The pressure got to them? Trust me, overall, we all agreed that Pakistan played better cricket. The first first 30 overs of the game, we were playing well. But how come we give it away? In the last 10 overs, we were controlling the game all the way. Then why we giving it away? Only because of the mental blockage. We are not winning, not because of the skills, but because of the mental blockage somewhere. And there was a moment too in the bowling innings as well where, you know, we were chatting, Shoaib, and you were saying, Naseem, they took him off and he was on a heater with that wicket. Yeah. Sort of feels like one of those games where they didn't actually utilise him as much as they could have when he was doing so well in the conditions with bat and with ball. We don't have to be Einstein to understand that.
So it's as simple as that. I'm I was so proud sorry. of myself for that. So The guy took a wicket and taken it off. Yeah, exactly. And then he took a wicket. And then again. Then they finally realized, let him bowl. How good is that? So talking about the smartness, I don't know. Aaron, I've been saying these things for last 10 years. I've been doing the media work for more than you guys have because you were playing cricket. So I retired in 2011. I could foresee what is the future of Pakistan cricket. I've been But- saying that you've been destroying yourself with the T20 format. But in the Go lead on. up to this World Cup, there was a Urdu में lot पूछना। of buzz मैं इंग्लिश बोल about बोल थक गया हूँ मैं उर्दू में पूछ लें इतनी बात हुई experience, bringing back experience. We have the experience of कौन सा Imad experience Wasim. है? Iftikhar is not a newcomer. Experience. What is the use देखिए, of experience? मैं आपको एक बात If बताऊं it's ना, not going to win you इफ्तिखार matches. को देखें। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब इफ्तिखार आएगा 7वें 8वें नंबर पे तो वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आया इफ्तिखार, ये हफीज़ उनके साथ काफ़ी खेले हुए, वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, 50 ओवर्स खेलते हैं। अब अगर आप इफ्तिखार हैं, वो ठीक है, उनको 2 बॉल्स मिली जो उनकी अच्छे एरियाज़ पे थी, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर सके, तो क्या इफ्तिखार जो है 2 ओवर के बैटर हैं, 3 ओवर के बैटर हैं, 4 ओवर के बैटर हैं? और भाई आपने करना यह क्या है कि चलो ठीक है, ऑन द गिवन डे बाजू का नहीं हो पाता। हमने बाकी टीमों में भी देखा है, जब ऑस्ट्रेलिया से हेड बैटिंग करने आते हैं तो वो तो अपनी बिग बैश की बात करें तो वो ओपन करते हैं, लेकिन फिर समहाउ उनको वो टेस्ट तो देना है ना आपने। अब आप मुझे बताएं कि अब अगर आप शादाब खान को एक ऐसे क्रूशल टाइम पे आप भिजवा दोगे और आपको पता है कि इज़ अ नर्वस करैक्टर है, ठीक है, वो बॉलर है, बैटिंग है, आपने डिसाइड करना कि वो क्या करेंगे। इमाद वसीम का वहाँ आना क्या बनता, ठीक है, वो एक अच्छा हेड है, उनकी फॉर्म भी अच्छी है, लेकिन वो नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट अभी रिसेंट पास में, तो आप कैसे उन पे, ठीक है, मैं ये वो काफ़ी दफ़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफ़ी दफ़ा हमने देखा अभी पिछले PSL में उन्होंने बहुत सारी ऐसी इनिंग खेली, लेकिन वो रेगुलर खेलते हुए आ रहे थे। हमने खुद भी जब वो आए तो मैंने खुद बात की, ये अच्छे हेड है, लेकिन भाई आप कैसे इंपॉर्टेंट दे सकते हो कि एक ऐसे प्लेयर को जो कि काफ़ी अरसे से नहीं खेल रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। ये इसी तरह कि आप सुपर ओवर करने जा रहे हैं और आप सिर्फ ये जहन में है कि ये उन्होंने जो 3 ओवर अच्छे किए हैं तो मैं उनको सुपर ओवर में भी करा दूं, तो आप पहले से तैयारी करके बैठना है। मैं सिर्फ ये बात हम यहाँ नहीं करें कि ये सिर्फ बाबर आजम का कसूर है या मोहम्मद रिजवान का कसूर है या ओवरऑल हम सबका कसूर है भाई, कि आपने कोई तो स्ट्रेटजी बनानी है, आपने कुछ तो सिर्फ तैयार players रखना है। इस पिच के ऊपर जो शादाब उसका 1 ओवर भी नहीं है इस पिच के ऊपर, कौन जिम्मेदार है? और फिर वो खेलता है एज ए स्पिनर है, उसकी जगह पे अच्छे स्पिनर जिन्होंने जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर बैठे हैं, कौन जिम्मेदार है? आमिर जमाल का क्या कसूर था कि वो एक बैटिंग ऑलराउंड, एक ऐसा फास्ट बॉलर इस जो बैटिंग कंडीशन कर में, सकता है, इस कंडीशन कैसे में। उसको बाहर निकाल दिया गया? कोई है जवाब इसका? No answers. वो जो सिलेक्टर कहते थे कि हम ये लालच में लेके आए हैं, ये डील करके लेके आए हैं 3 ऐसे बंदों को जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में था, कोई बंदा पाकिस्तान के डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहता, इसलिए वो कह रहा है हफीज भाई अगर हम में से कोई सिलेक्ट हो जाए वी विल टेक इट। ये कैसे हो गया कि जो बंदे पाकिस्तान के डोमेस्टिक भी नहीं खेलते वो आगे जो सिलेक्ट कर लिए गए? और जब 6 माह पहले उनसे पूछा गया कि आए पाकिस्तान के लिए खेलें, उन्होंने कहा जी हमें नहीं खेलना, हमने लीग्स खेलनी है। तो क्योंकि इन दिनों में कोई लीग नहीं हो रही, उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया। वर्ल्ड कप दे आर प्लेइंग लाइक अ लीग। या तो अब मुझे फिर वो अगले 4 साल पाकिस्तान टीम से बाहर ना हो, वो फिर तो मुझे समझ में आती है। आप मुझे बताएं आपने मैसेज क्या दिया पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं? क्या कामरान गुलाम बेस्ट बैट्समैन बन रहा है, वो फाइनल छोड़ के चला गया, कहता है जी मुझे बताएं मेरे 100 करने का मुझे फायदा क्या है, मैं फाइनल भी खेलूंगा 100 करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? वो छोड़ के तो अपनी क्रिकेट खेलने चला गया। कौन जिम्मेदार है? कोई है? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लालची थे, हमें लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम चुप थे, हमें लगता था अच्छा यार चलो इनको अपनी मर्जी कर लेने दो। लेकिन जब भी आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करोगे, जब भी आप एक रॉन्ग वे में, especially about moving forwards, not just in this World Cup, because of course we have to think beyond the World Cup now. And मैं it's एक चीज beyond the ऐड करना players. चाहता हूँ। राशिद भाई अक्सर यहाँ पे बैठ के ना इस प्लेटफॉर्म पे कहते थे कि खिलाने वालों को बदल दो। राशिद भाई को भी मैं कहना चाहता हूँ और बाकी सबको भी ये समझाना चाहता हूँ, 4 मैनेजमेंट बदल गई 1 साल के अंदर, लेकिन कुछ नहीं बदला। नहीं तो डिसीजन अब वैसे हो क्या रहे हैं ना। बदलना चाहिए? क्या मैनेजमेंट खिलाने वालों को बदलना चाहिए या जो खेलने वाले उनको बदलना चाहिए? नहीं देखिए, आप उन लोगों को बदलें जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। देखिए, मुझे अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट दे दें कि जो पहली मैनेजमेंट थी वो क्या डिसीजन कर रही थी। जो हम, अगर मैं आऊँगा तो मैं भी वही डिसीजन कर रहे हैं, वो भी वही डिसीजन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि उस्मान खान है, वो तो छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ,
वो कहाँ थे, वो कैसे टीम में आ गए? PSL. तो अच्छा वो तो अब उन एज अ वो प्रो जो खेले निकम्मे थे। बैठे हैं ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ PSL ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राइटेरिया है क्रिकेट खिलाने का, अब उनको समझ आएगी कि ये कुछ भी नहीं है. इट्स ओनली अ फन and it's only a money making machine for you, but it does not give you the talent, it does not give you the product to represent international cricket. जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप 4-day क्रिकेट, 1-day क्रिकेट, जो आपकी डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स होंगी, आप उनको नहीं लुक आफ्टर करेंगे, आपके पास ऐसे रिजल्ट आएंगे. A lot of food for thought in so many aspects as we rue what could have been for Pakistan. They truly had the game in their hands, but in the end, it was the experience and the guile of the Indian bowlers who got the job done. So let's just take a little look at the match summary and remind ourselves of the story of the game. Please as don't. it was. India they obviously lost the toss, Pakistan electing to bowl first, and they did such a wonderful job, the seamers from Pakistan, to keep it to 119 on what has to be said was a much better track, the best we've seen so far in New York City. Haris Rauf 3 for 21, the pick of the bowlers, and Naseem Shah, the manner in which he got his wickets was exceptional. Mohammad Amir, very good as well. Unlucky to not pick up a few more wickets, 2 for 23 for him. And Shaheen Shah Afridi, you know, from the second he took Virat Kohli at the beginning, you just thought, oh my gosh, like Pakistan are on here. And then Rishabh Pant, he was the true batsman to innovate and find a way on a wicket that did seem a little bit more difficult to bat on, particularly once you got past the power play, supported by Akshar Patel, 20 runs there for him, and Rohit Sharma, well, he fell cheaply on 13. In reply, Pakistan could only manage 113 for 7. Rizwan anchored the innings the best he could, 31 of just 44, though not the run of ball that was needed. That was all was needed by Pakistan to get the job done. And as you can see by that batting card there, not much to speak of for the rest of it. Little contributions throughout, but not at a pace that was rapid enough to keep up. And, well, there, Jasprit Bumrah, player of the match performance, 3 for 14 off 4 balls. His dot ball pressure, he constantly asked questions of the batters. He made life absolutely horrid for Pakistan, trying to close out that game. Hardik Pandya was good, 2 for 24 as well, and Akshar Patel 1 for 11. Arshdeep Singh 1 for 31 gives India a win by 6 runs. As we look at the points table for Group A of the competition, we see India sitting pretty on top there with a very healthy net run rate on 4 points. Second, who would have thought it? The hometown heroes, USA on 4 points, and then Canada on 2. Pakistan still on 0. I will say though, obviously still in with a chance, still games to go. They need to win, they'll need things to go their way. But I mean, we'll just wonder what could have been, because it truly was Pakistan's to lose, and I think we're all very shell-shocked that that's exactly what came to fruition tonight. Always wondering what could have been, Erin, and let's hope we move forward from this and are able to take away some positives. But Martin, coming to you now, because we've looked at how Pakistan played, but if you look at the opposition, would you say that we were outplayed by India? Because they were decent with the ball in the last 5 overs, especially Jasprit Bumrah. The way he pulled it back, especially in that 15th over and that 19th over, creating all of that pressure and bowling beautifully. But how would you rate his spell in the context of the game? Yeah, game changing. You know, he was brought back earlier in the last 10 overs to take a wicket, and that's exactly what he did first ball, getting Rizwan out, the set batter. Just did his job for his captain, as he does the whole time, as you see getting Bubba out there. And I think there'll be a lot of questions asked about that shot there from Rizwan. If he could have just got through, not giving Bumrah a wicket there, you know, things could have been different. And then Iftikhar was under pressure here to try and clear the rope, and you know, couldn't get it there. So you know, you have to give hats off to Bumrah. He was asked to do a job and he did it. And unfortunately for Pakistan, they weren't able to cope with that. But yeah, I mean, I don't think Pakistan were completely outplayed. They were in it for the most part. They just, at crucial times, just lost those moments. You know, cricket is such a game of fine margins, and if you win those small moments, you generally win the game. And Pakistan just weren't quite able to do that tonight. Big learnings to take from this game, and hopefully moving forward that they can
they can do a lot better in the next couple of games and give themselves a chance to get back in the tournament. राइट शुएब, आपने मैच से पहले जब आप प्लेइंग 11 कर रहे थे इंडिया की, तो आपने बुमराह को आउटलाइन किया, आइडेंटिफाई किया कि ही कैन मेक दैट इम्पैक्ट विद द बॉल. ऑफ कोर्स हाउ वुड यू रेट हिज स्पेल, बिकॉज टफ कंडीशंस थी इन द वे जिस तरह उन्होंने उनके स्पेल की वजह से इंडिया रियली केम बैक इन द गेम. But thank God you asked a fast bowler about the fast bowler. So you were kept on asking a batsman Do I about not know what I'm talking about? Look, if some bowler can bowl around a good perfect 4 balls, he has to be the smartest bowler on the planet Earth. Nobody can bowl a perfect 6 balls. Apart from great Shane Warne and Wasim Akram, I don't think I can see other people who can actually does it. It did give you a few balls to hit. Did you capitalize on that? Sorry, you were too late. Was he a game changer? Yes. Have you seen his attitude, by the way? The way he comes to bowl, the way he commands his position on the batsman. Hey, listen, even a bowl a bad ball, you won't be able to hit me. You know why? I'm too big of an object for you. I'm too smart of a bowler for you. That kind of attitude. और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसा कितना attitude? इम्पोर्टेंट है, कितना सिंपल है. वो इतने कॉन्फिडेंस से वो ऐसा पिछला बॉल मार के ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. आप ऐसे भाई खफा हो रहे हैं, मैं इनसे पुराना टीवी कर रहा हूँ, भाई गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने चेंज नहीं होना. याद रखना, आप एवरेज बंदों से, एवरेज लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी. मैं पिट के थक गया 10 साल से, मीडिया कर रहा हूँ. मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया किया हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस दिए में. ट्रस्ट मी, मीडियोक्रिटी जब आ जाती है ना, वहाँ से फिर आप आगे नहीं निकल सकते. So they enjoy the average people. So here's the result, the outcome of the investment that you had in last 20 years and 2 decades of your stupidity. Talking about the quiet confidence of a Jasprit Bumrah, we go to the other extreme, which is the flair of Hardik Pandya, the bravado of something